आप अपने गोल्स वाइजली चूज करने के लिए बोलते हो तब दिक्कत ये आती है कि हम कई बार अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब बीच में रख देते हैं। हम ऐसी लड़ाई प्रेफर करते हैं जिसमें अपना संघर्ष ना हो। अहंकार पूरी जिंदगी और कुछ नहीं कर रहा होता आत्मरक्षा के अलावा, सेल्फ प्रिजर्वेशन। मुझे अपने आप को बचाना है, और अगर उसे अपने आप को बचाना है तो वो अपने लिए कोई कठिन लक्ष्य चुनेगा क्या? ये मत कहो कि मुझे जो आता है उससे संबंधित जहाँ पर चर्चा हो रही है मैं वहां जाकर बैठूंगा और ज्ञानी कहलाऊंगा। वहां जाकर बैठो जहाँ कुछ नहीं आता। वहां पर ठीक है, पोल खुलेगी, थोड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन कमजोरी टूटेगी। प्रणाम आचार्य। मैं जब ये चैप्टर पढ़ रहा था, बिफोर यू विन आस्क व्हाट आर यू विनिंग। आपके सारे सक्सेस वर्क प्लेस से मीनिंग लेते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आप जो बैटल्स लड़ रहे हैं, वो जो डिसीजन लिया आपने जोर से बाइक। बोलिए, इतने लोग हैं, छोटा हाँ, सब तो आवाज जो आप कैसे जाएगी? हाँ, तो जो हाँ ये भी एक तरह का अहंकार हो गया ना, कि मैंने तो सुन लिया और मैंने तो सुना दिया, बाकियों को सुनाई पड़े कि ना सुनाई पड़े, मेरा क्या जाता है। हम्म। हम्म। तो सर, जब हम हमारे आपने कहा कि जो आपको लड़ाई आप चूज करो, जब हम्म। आपको जो बैटल्स चूज करना है लाइफ में कि क्या आपको अचीव करना है या क्या आप पाना चाहते हो, बिफोर यू विन आस्क व्हाट आर यू विनिंग। हम्म। तो जब आप अपने गोल्स वाइजली चूज करने के लिए बोलते हो, तो जब हम अपनी सेल्फ इंक्वायरी करते हैं कि क्या गोल्स वाइजली जब हम गोल्स डिसाइड करते हैं, तब दिक्कत ये आती है कि हम कई बार अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब बीच में रख देते हैं। हम ऐसी लड़ाई प्रेफर करते हैं जिसमें अपना संघर्ष ना हो। मतलब हमारे लिए गोल्स हमेशा ऐसे हमारा मन झुकाव उस तरफ रहता है कि आप अपने लिए ऐसे गोल्स चूज करो जिसमें आप इजीली उसको पा लो, और फिर आपको एक संतुष्टि की मिले कि हाँ, मैंने अच्छा काम था जो कर लिया। पर शायद आपका पोटेंशियल उससे काफी बेहतर हो कि आप उससे भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो ये जो इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है बीच में, सेल्फ इंक्वायरी जब आप नहीं, आप चूज। इजी गोल्स नहीं चुनते, आप सेल्फ प्रिजर्वेशन चुनते हो। और वही इजी है, क्योंकि सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब है स्टेटस को। सेल्फ प्रिजर्वेशन माने जैसा जो चल रहा है वैसा ही चलता रहे। तो वही तो इजीएस्ट है ना। ये किताब यहाँ रखी है, यहीं रखी रहे, ये इजीएस्ट बात है। ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। यही अहंकार है, मैं जैसा हूं मैं ऐसे ही रहूंगा, और ऐसा रहे रहे मुझे दुनिया में सबसे उम्दा चीजें हासिल हो जाएं, सारे सुख मिल जाएं, सारी महानताएं मिल जाएं, सब हो जाए। अहंकार पूरी जिंदगी और कुछ नहीं कर रहा होता आत्मरक्षा के अलावा, सेल्फ प्रिजर्वेशन। मुझे अपने आप को बचाना है, और अगर उसे अपने आप को बचाना है तो वो अपने लिए कोई कठिन लक्ष्य चुनेगा क्या? क्योंकि कठिन लक्ष्य में क्या होगा? आपको तोड़ना पड़ता है। अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, चुनौती देनी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है कठिन लक्ष्य में। तो आप इसलिए इजी गोल्स चुनते हो, ताकि आप जैसे हो वैसे ही बने रहो, आप जैसे हो वैसे रहे भी आओ, और ये दावा भी कर लो कि मैंने तो गोल हासिल भी कर लिया, और अपने आप को बता दो देखो मैं कितना बढ़िया आदमी हूँ। बढ़िया आदमी हूँ तभी तो मैंने गोल हासिल कर लिया। और बिल्कुल छुपा जाओ कि तुमने गोल चुना ही ऐसा था कि उसमें तुम्हें किसी तरह का खिंचाव, तोड़ाव अनुभव करना ही ना पड़े। हम्म? इस सब बाहर निकलने का रास्ता क्या है, मतलब सेल्फ नॉलेज कि बाहर देख लो आप। निकलने का रास्ता है स्वयं के प्रति जो बने बैठे हो, एक नापसंद उठनी चाहिए। अगर आप ने अपनी जो हालत कर ली है, आप उससे संतुष्ट हो गए हो, राजी हो गए हो, तो कोई बदलाव नहीं आ सकता। सेल्फ लव का मतलब होता है आप जो हो सकते हो उसके प्रति प्रेम। आप हो सकते हो काल्पनिक तौर पर नहीं, वैचारिक तौर पर नहीं, हम्म, बल्कि वास्तव में हल्के, मुक्त, निडर। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि आप जो हो उसी के प्रति प्रेम। आप जैसे बने बैठे हो उसके प्रति तो डिस्गस्ट चाहिए, हम्म। उसके प्रति तो अनादर चाहिए।
ऐसे नहीं रहना मुझे, ऐसा नहीं रहना मुझे, ऐसा नहीं रहना मुझे, ये मैं हूं ही नहीं तो ऐसा क्यों रहूं। मैंने किसी नकली चीज को अपना नाम दे रखा है, वो मैं हूं ही नहीं, तो मैं वैसा क्यों रहूं। ये जब तक नहीं उठेगा तब तक आप जैसे हो, आप बस उसकी रक्षा के लिए ही लगे रहोगे, यही ईगो है। जी। एक नकली चीज को बचाने के लिए अंधाधुंध प्रयास। हम्म? पहली बात तो चीज नकली है, दूसरी बात जितनी भी आप कोशिश कर लो उसकी फेकनेस छुपेगी नहीं। वो चीज ऐसी है कि आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा श्रम, सारा प्रयास ले लेगी, फिर भी बचेगी नहीं। उसकी प्रकृति ही ऐसी है, नकली चीज है ना। नकली में आप कितना दम लगाओगे कि वो असली हो जाए। वो अथाह आपका श्रम सोख लेने के बाद भी रहेगा तो नकली। नकली ही। तो अहंकार घाटे का सौदा है, वो आपकी सारी जिंदगी ले जाएगा बस इसी प्रयास में कि मैं बचा रहूं। आप लगे हुए हो साल दर साल, एक जगह के बाद दूसरी जगह है, एक ऑफिस दूसरा ऑफिस, एक रिश्ता दूसरा रिश्ता, इधर कोशिश की फिर उधर जा करके कुछ आजमाया, और सब कुछ किस लिए कि किसी बहुत नकली चीज को बचा लो जो बच ही नहीं सकती। तो इससे अच्छा ये है कि अपने आप को एक सही लक्ष्य दो, और सही लक्ष्य की पहचान ही यही है कि वो आपको तोड़ेगा। अपने आप को बचाने की अपेक्षा अपने आप को तोड़ने पर ध्यान दो। ये मत कहो कि मुझे पसंद क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स किधर है, मैं वो काम करूंगा। तो तुम वो काम करोगे तो फिर कुछ बदलेगा भी नहीं। ये देखो कि वीकनेसेस किधर हैं, उधर काम करो। ये मत कहो कि मुझे जो आता है उससे संबंधित जहां पर चर्चा हो रही है मैं वहां जाकर बैठूंगा और ज्ञानी कहलाऊंगा, क्योंकि फलाने क्षेत्र में मुझे कुछ ज्ञान है, नॉलेज है। तो उस क्षेत्र में जहां बातचीत हो रही होगी मैं वहां जाकर बैठूंगा, ताकि मैं वहां ज्ञान झाड़ सकूं और बढ़िया ऊंचा ज्ञानी कहलाऊं। वहां जाकर बैठो जहां कुछ नहीं आता। वहां पर ठीक है, पोल खुलेगी, थोड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन कमजोरी टूटेगी। ये होता है लक्ष्य बनाने का तरीका। ये नहीं कि जहां पहले से ही तुम्हें लगता है कि मजबूत हो, वहीं रुचि होती है। जब हम कहते हैं इंटरेस्ट, वहीं रुचि होती है जहां मजबूती है या मजबूती की संभावना दिख रही है, तो वहां नहीं जाना है। जहां दिख रहा है कमजोरी है वहां जाओ, भले ही वहां कुछ लाभ ना हो रहा हो, भले ही वहां पर कोई पूछने वाला ना हो, भले ही वहां बार बार ये बात जाहिर होती हो कि अज्ञानी हो। हम्म? ये बात पसंद नहीं आएगी। किसको? ईगो को। ईगो को नहीं पसंद आएगी। पर फिर आप ईगो हो भी तो नहीं ना। हम्म। ईगो को नहीं पसंद आती तो ये ईगो का सरदर्द है। आप क्यों ओ, परेशान होते हो? उसका काम वो जाने।